वजूहत होती हैं। पहले तो मैं चाहती हूँ देखने वालों के लिए आप टाइप 2 डायबिटीज को एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या होती है, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर वो क्यों होती है, हम इस तरफ आते हैं। जैसे टाइप 1 मैंने आपको बताया कि वो यंग लोगों में होती और उसमें जो है बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं, इंसुलिन बनने का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो इंसान को डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज डिफरेंट है, उसकी पैथोलॉजी डिफरेंट है। टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट्स को होती है, ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होती है। देखिए आजकल तो यंग एज में भी हो रही है, आजकल तो इवन बच्चों में भी हो रही है। जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है आजकल पिछले 5-10 सालों से, तो मेरे पास ज़्यादातर बच्चे भी ऐसे आ रहे हैं जो कि यंगस्टर्स, टीनेजर्स, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और डायबिटीज़ हो रही है। लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो एडल्ट पॉपुलेशन अबव 30, अबव 35, 40 प्लस लोगों में जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसकी वजूहत जो है ना वो जेनेटिक्स में भी होती है। अगर आपके ख़ानदान में आपकी अम्मी या अब्बू या बहन भाइयों में या इमीडिएट दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनमें अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है तो आप में रिस्क बढ़ जाएगा, ख़तरा बढ़ जाएगा कि आपको भी हो सकती है। होती नहीं, लेकिन आपको जेनेटिक्स में अगर मौरूसियत या पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो फिर ख़तरा इस बात का है कि चेक रखें और थोड़ा बचें, प्रिवेंशन करें, तो वो आपका ख़तरा बढ़ जाता है। होती भी है फिर जब ख़तरा बढ़ता है और आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आते हैं तो डेफिनेटली फिर हो सकती है। एक तो ये जेनेटिक्स। दूसरी बड़ी वजह ये है हमारा जो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अनहेल्दी डाइट। यानी लोगों का जो खाना पीना है वो प्रोसेस फूड पे ज़्यादा बेस करने लग गया, और जो नेचुरल डाइट है जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स, अनाज जो है वो उससे हट के लोग प्रोसेस फूड पे आ गए। हाँ, ये माएँ सुन लें जो बाजार से नगेट्स ला के बच्चों को फ्राई करके देती हैं। डीप फ्राई बहुत खतरनाक है। फास्ट फूड। डॉक्टर साहब लंच बॉक्स में जुल्म की इंतहा के बच्चों का अगर आप देखें तो सारा प्रोसेस्ड फूड होता है, तो अब सुन लें कितना खतरनाक है। और ये बड़ी वजह एक जो है ना ये प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल है, अनहेल्दी खाने जिनको कहते हैं, और वो उसमें ज़्यादातर जो है वो जो सिंपल कार्ब्स यूज़ हो रहे थे, मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे बड़ा वो आ, तो ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, तो होती भी है। ये एक चीज़। दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई क्योंकि बैठे तो रहते हैं आप, कोई हिलजुल नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है और सारा दिन वो क्या कहते हैं काउच पोटैटो बने रहते हैं। एग्जैक्टली। और यही वजह है उनके वेट गेन की। जब वो बैठे रहते हैं और फास्ट फूड खाते रहते हैं और साथ चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स तो खत्म ही हो गए ना, सब कुछ मोबाइल पे आ गया या लैपटॉप पे आ गया, तो उसकी वजह से उनको वेट गेन होता है। वेट गेन होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। बेसिक जो वजह है ना टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो जैसे वहाँ पे टाइप 1 में जो था कि इंसुलिन बनती ही नहीं, यहाँ पे क्या है, इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस में जैसे मैंने फैक्टर बताया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, जेनेटिक्स में भी वो चीज़ आ जाती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी खाने हैं, उसके अलावा मोटापा सबसे बड़ा फैक्टर, कि बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, इंसान जो एडल्ट्स हैं वो उनको भी वेट गेन हो रहा है, ख़वातीन सब, और किसी को वेट चेक नहीं है। मतलब अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ थोड़ा सा तगोदर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, कोई डाइट पे आना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। और अगर है भी तो चंद 1 महीना डाइट कर ली तो कहते हैं थक गई, नहीं होती हमसे। और वो डाइट भी जिस तरीके से करते हैं वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अब पहले हम स्ट्रेस को डिस्कस कर लेते हैं। जी, स्ट्रेस भी एक फैक्टर, यानी मोटापे के बाद मैं उसी पे आना चाह रहा था कि स्ट्रेस इज बी वन ऑफ द मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने की, वो स्ट्रेस है। खासतौर पे आजकल का जो माहौल है, इकोनॉमिक स्ट्रेसेस हैं, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, लाइफ पुरसुकून नहीं है, बंदे काम करते हैं, ऑफिस में एक बॉस का स्ट्रेस, वो सारा कुछ चल के, जैसे ही घर आए तो घर का फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, बेगम का स्ट्रेस, तो ये अच्छा बेड तक आते आते सोते सोते वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका होता है इंसान सुबह से लेके शाम तक कि फिर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा, बैड स्लीपिंग हैबिट्स या कम टाइम के लिए सोना, नींद ना आना और नाइट स्लीप को पूरा, ये एक और फैक्टर हो गया टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, ठीक है। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद उड़ गई, सोचते रहे, वो एक और जो है ना रिस्क फैक्टर बना टाइप 2 डायबिटीज़ का, और फिर साथ ही नींद में कमी आ गई, तो ये भी एक और तो ये 2-3 रीज़न जो स्ट्रेस है और नींद की कमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब स्ट्रेस होता है तो इंसान को नींद नहीं आती, वो सारी रात सोचता रहता है। जब सोचता है तो इंसान के ब्रेन में खास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, जैसे एक स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब उस कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है
तो वो क्या करता है, वो हर जगह पे इफेक्ट तो कर रहा होता है बुरे, लेकिन एक इफेक्ट वो पैनक्रियास पे भी करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। प्लस आपके जो लिवर से ग्लूकोज बना के फेंकता रहता है, आगे से इंसुलिन के खिलाफ इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, तो इंसुलिन जो बन रही होती है वो असर भी नहीं कर रही होती, और ये यहाँ से ग्लूकोज भी फेंक रहा होता है। क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।